हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर वापस से स्वागत है। अगेन हम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हैं। तो कल तो ऐसे मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी, बट मैं परसों के लिए बता रहा हूँ, जो कि आपका 15 तारीख के 15 जैन के लिए रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे भाई। जिनको बिलीव नहीं है वो हमारे चैनल पर आके देख ली। सेंटीमेंट के साथ साइकोलॉजी क्या होती है सेलर की। देखो, जब तक आप बायर्स की साइकोलॉजी से आप ट्रेड करोगे 100% आप लॉस में रहने वाले हो। जब तक आप बड़े इन्वेस्टर के साथ ट्रेड लेना नहीं पकड़ पाते हो ना, या खुद पकड़ो या किसी जो समझाता है उसको देखिए, चैनल को समझिए कि हम किस प्रकार के एनालिसिस करते हैं। जब मैं हमेशा बोलता हूँ ना चीज़ें, तो उसको ऐसे नहीं आंख बंद करके मैं बोलता हूँ मेरे भाई, उस पर बहुत ज़्यादा हम एनालाइज कर चुके होते हैं तब करते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ देखोगे तो मैंने आप सबको परसों ही बोल दिया था, नॉर्मली जो मैं मेरा जो व्यू रहता है कि भैया ये मार्केट का लो था, अगेन ये मार्केट का लो बनाया, अगेन मार्केट का लो बनाया, अगेन मार्केट का लो बनाया, यहाँ मार्केट ब्रेकआउट करता है, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ आके क्लोज करता है। मतलब जितने लोग ये बायर्स रहे होंगे, जो कि 23,500 का एक राउंड लेवल था, तो भैया इनका लेवल कितना होगा? 400 बहुत होगा भाई। 400 इतना ही ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पर कुछ लोग पनपे थे, मतलब इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, अब आप इसको इनको बोल लो बायर्स या सेलर्स, जो एक बार ये हुम्मा मारे बट ये कांस्टेंट नहीं कर पाए। जब गैप डाउन ओपन होता है, हमेशा बोलता हूँ जब गैप डाउन ओपन होता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आती है। कल का जो मार्केट का लो, हमेशा बोलता प्रीवियस डे का मार्केट का क्लोजिंग, मार्केट का हाई, मार्केट का लो, ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यही सेम मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट कंटिन्यू जाता है उसी लेवल के आसपास जो कि उस दिन लो बनाया था, सेम उसी लेवल के आसपास जाता है। यहीं से अचानक सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मार्केट को यहाँ तक लेकर आता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आपको बिलीव बनाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखा दूँ, जो कि मैंने फ्राइडे को ही चैनल को आप सबको शेयर किया था। तो फ्राइडे को ही हमने बता दिया था कि मेरे भाई कि मार्केट में ये कंडीशन होने वाली है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सर आप तो बाद में बताते हो। मेरे भाई बाद में कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, जो है लाइव में आके मार्केट शेयर करता हूँ। आपको ये देख लीजिए, फ्राइडे को मार्केट में मैंने बताया, इसको जूम कर दूं, अब यहाँ सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैंने ये लेवल दिया था, जब मार्केट ने ये लेवल नहीं बनाया था उसी समय मैंने एनालाइज करके दे एक दिन पहले दिया था, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरे लिए ये लेवल, अगेन ये लेवल, अगेन ये 24,000 के आसपास का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हो, कोई मजाक करने वाली चीजें मैं नहीं शेयर करता हूँ भैया। यहाँ देख लो, एक 9 तारीख को मैंने 8:54 पर ये सेल किया था, मार्केट मतलब बंद हो गया था। 9 तारीख को मैंने शेयर किया था। अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ अगर 9 तारीख को, तो अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आप सबको दिखाने की कोशिश कर, 9 तारीख का चार्ट देखोगे सिंपल सा, तो 9 तारीख का चार्ट ये था, सिंपली से समझ में आ गया। 9 तारीख के चार्ट को जब मार्केट ने यहाँ क्लोज किया था तभी मैंने मार्केट को, ये 10 तारीख का हो गया, 10 ये हो गया 9 तारीख। मतलब जब मार्केट ने इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग किया था तभी मैंने दे दिया, पहला टारगेट मेरा ये होगा, सेकंड टारगेट मेरा ये होगा, थर्ड टारगेट मेरा लगभग ये 970 के आसपास का या 24,000 के आसपास का मान के चलो ये दिया था। लगभग सेम टारगेट सब हिट हो गए हैं, और ये मैं मार्केट में दे रहा हूँ, बहुत ऊपर से सेलिंग दे रहा हूँ। बट कोई यहाँ पर क्या है ना, चैनल पे आप देखते हो, नए नए आओगे, एक दिन यहाँ देखोगे, 2 दिन वहां देखोगे, कोई भी चीजें आपको निष्कर्ष निकलने वाली नहीं है। अब समझिएगा सेंटीमेंट मार्केट का क्या है। देखो मार्केट कंटिन्यू क्या है, सेलिंग पोजीशन में बना के रखा है, पहला नंबर। दूसरी लेवल क्या है, यहाँ पर जो है देखोगे सेलिंग 23,350 का लेवल यहाँ पर सेल हुआ, फिर 23,300 पर कॉल को सेल किया गया, ठीक है। फिर 23,200 पर जो मार्केट आज ओपन हुआ था उसी के आसपास आया, तो जितने लोग यहाँ पर बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगेन 23,200, फिर 23,000, लगभग 100 के आसपास, 23,150, फिर 23,100, ऊपर ऊपर साइड में ये सब जो है सेलर है। यहाँ पर सेलर एक्टिविटी जो कभी भी देखो, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। जब मार्केट का व्यू नीचे है तो ये क्या करेंगे, 23,350 कॉल सेल करेंगे, 23,300 को, 23,200, 250 को, 23,200 को, 23,150 को, 23,100 को, ये सब ऊपर से सेल करते हैं। इनका व्यू होता है मार्केट में नीचे जाने का।
अब यहाँ अगर व्यू देखोगे तो सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि ये 24,000 का एक राउंड लेवल है जो कि 24,977, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे साइड में सपोर्ट में। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या स्लाइटली इसी के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आज का लो मतलब जो मार्केट ने लो बनाया, इस लो को अगर मार्केट निकालता है नीचे साइड में, अगर ये लेवल देखोगे तो लगभग है 40 का, ठीक है 44 का रख लो या 50 का रख दो, 23,050 के लेवल को यहीं पर अगर ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा, 23,040-45 पॉइंट का या 77 तक आ सकता है। एक पुल बैक ले, ठीक है, ये लगभग जाए 23,060 या 70 तक, वहां से एक रिवर्सल लेकर अगेन सेलिंग आती है तो मेरा 23,831 अगेन यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर अगेन पुल बैक लेकर अगेन डाउन होता तो मेरा 23,666 का, फिर 23,630 का लेवल नीचे साइड में देखने को मिल रहा है। अभी मैं डाउन ट्रेड में पॉइंट बना के चल रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर निफ्टी की बात करूं तो यहाँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लूं ताकि आपको एनालिसिस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या कंडीशन है, ठीक है। अगर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अब निफ्टी की यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल है 23,130 का लेवल। अगर ये मार्केट 23,130 से लेकर 23,130 तक, मतलब इस 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी कहीं ओपन हो, थोड़ी देर यहाँ पर टाइम व्यतीत करे, टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ये ऊपर साइड में भी निकलता है तो मैं एक मूव अच्छा बना के चलूंगा 23,200 तक, या मान लो 188 तक जो यहाँ पर लेवल है 188 या 200 के आसपास। अगर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करके मार्केट अगेन निकलता है तो 23,250, फिर 23,300, अल्टीमेट टारगेट 23,355 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन 23,977 के आसपास ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर ध्यान बना के रखिएगा, गैप डाउन होता है तो मार्केट को जाने दीजिए 24,000 के आसपास है, 24,030 के आसपास। अगेन यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो आपको अगेन 23,977, फिर 23,900, फिर 23,866 के आसपास का लेवल या 830 के लेवल के आसपास को अगेन देखने को मिल सकता है। ये सेम कंडीशन था, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन मतलब 23,200 के आसपास, अगर 200 से लेकर 150 के बीच में यहाँ पर ओपन हो मार्केट और टाइम व्यतीत करे। टाइम इसलिए व्यतीत करे क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक बार आ चुका है सेम कंडीशन पर, अगर इसी पर मार्केट ओपन होता है और यहाँ से सेलर एक्टिवेट नहीं होता तो इसका मतलब है बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे लगभग 23,350 तक के लेवल के आसपास जो यहाँ पर हाई मारे हैं, ठीक है। अगर यहीं पर टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर मार्केट सीधा डाउन आता है तो अगेन इस लो के आसपास आएगा, आने के बाद में थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करेगा जो कि 23,100 के आसपास भी हो सकता है, फिर यहाँ से एक डाउन करेगा, बढ़िया सा एक फॉल देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लोअर लो प्राइस एक्शन मेरे भाई। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लियो किए हो वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी एनालिसिस वीडियो आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूं तो मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूं कि बैंक निफ्टी का क्या कंडीशन चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को मैं पहले भी बोला था कि भैया बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, ठीक है, ऑलरेडी मैं वीक इसको मान के चल रहा था बैंक निफ्टी को। निफ्टी उतना वीक नहीं है बट बैंक निफ्टी हमें वीक दिख रहा था, जो कि मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। अब यहाँ कोशिश करोगे देखने का तो एक चीज आपको नजर आते हुए दिखेगा। अब ये कंडीशन देखो, कंडीशन हमें हमेशा फॉलो करनी होती है। ये है 950 से लेकर, सिंपली अगर बात करूं तो 900 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इधर साइड में देखोगे तो मुझे जो दिख रहा है 215 से लेकर ये 160 तक का लेवल, ठीक है, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन हो गए। अगर नीचे साइड में आएगा तो मैं सिंपली बोल लूँ कितने बार आएगा, 800 को अगर ब्रेक करेगा, 800 क्यों, ये मान के चलो कितना लो बनाया है 900 को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 762 या 66 के आसपास ये मैं लेकर चल रहा हूँ, 766 या 780 के आसपास। अगेन ये जो निकल के आएगा 600 के आसपास का, ये मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ कंडीशन आप समझिएगा कि निफ्टी में क्या हो सकता है, आप सबके सामने ही जो कुछ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन निफ्टी बैंक में अभी जो मार्केट निफ्टी क्लोज किया है वो 48,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग किया, ठीक है। मार्केट तो ऊपर गया 48,100 के 130 उसके आसपास, अगेन आके यहीं क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन आप समझिए, कंडीशन मार्केट में क्यों बनाते हैं, मार्केट नीचे आया, अगेन पुल बैक किया, फिर आया, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यू मार्केट ये फॉल किया, ठीक है। अब
अब यहाँ कंडीशन देखिएगा कि क्या हो सकता है। देखो अगर मार्केट अगर सेम डे यहाँ देखोगे 900 से लेकर 48,000, ये 48,000 से लेकर ये 900 के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में यहाँ पर टाइम व्यतीत करें, ठीक है। टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ऊपर साइड में निकलेगा तो मैं बाइंग इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर नीचे साइड में निकलेगा तो ये जो अभी लेटेस्ट 48,000 का राउंड लेवल बना के बाइंग किए थे, इनका एसएल हिट होगा तो एक अच्छी मूव आपको 23,766, अगेन हल्का सा पुल बैक लेकर अगेन निकलेगा तो 47,666 तक के लेवल को आपको देखने को मिल सकता है नीचे साइड में। अपर साइड में एंट्री में कब ली हूँ, मान लो मार्केट क्या हो, इसी के आसपास ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जाए, इसी के आसपास जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न, या हो सकता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या इसी के हिस्से क्योंकि मार्केट नीचे आया यहाँ से ऊपर गया अगेन ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, या डबल बॉटम पैटर्न बना सकता है जो आपको, या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसी के हाई को बाइंग करके आप अपर साइड में जाके ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक फिबोनाची का हम रूल भी अदा कर सकते हैं। फेवरेट रिट्रेसमेंट का लेवल क्या होता है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरा है, ये हो गया मेरे लेवल। अब एक कंडीशन में क्या करूंगा, मैं एक पुट साइड में एंट्री बना सकता हूँ। कहाँ पर पुट साइड में एंट्री बनाऊंगा, मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है, इसके लिए 0.5, ये 0.50 से लेकर 0.60 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इस लेवल अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चढ़ते जाते हुए इस लेवल पर जाके और कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना दे, अगेन यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस लेवल तक अगेन देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा एसएल लेकर नहीं चलूंगा। अगर 48,333 से लेकर 48,250 तक, ये जो 50-100 पॉइंट का रेंज है, इसी 50-100 पॉइंट के रेंज को हम देखेंगे। यहाँ पर कोई जैसे कि लाइका, जैसे यहाँ पर एक कैंडल या 3 कैंडल का देखोगे कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है और यहीं से ये ब्रेकआउट किया, इसी प्रकार का यहाँ देखोगे टाइम व्यतीत किया, ब्रेकआउट किया, इसी प्रकार के कंडीशन को अगर फॉलो करेगा इस लेवल के आसपास तो अगेन हम फिबोनाची रूल करेंगे। अगेन ये फेवरेट, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, इस गोल्डन रेशियो को हम बराबर बाकायदा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम किस प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता तो मार्केट निफ्टी बैंकों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लेवल के अगेंस्ट है। बट निफ्टी मुझे अच्छा आज दिख रहा है तो मैं निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।